गाइस एंड वेलकम बैक टू सीरियल वर्ड। सो इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं कार्टून आंसर्स के 23 जुलाई के एपिसोड के बारे में। तो इनकी स्टार्टिंग धर्मपाल जी और कुसुम जी जो है गरिमा सुशीला के कमरे में आते हैं और वहाँ पे गरिमा सुशीला है वो एक दूसरे को गले लगाए खड़ी होती है। तो बाद में वो गरिमा सुशीला धर्मपाल जी और कुसुम जी की तरफ जाती है और बाद में जो है धर्मपाल जी बोलते हैं कि अब कल से तुम्हारे जिधर तुम रहोगी उधर तुम्हें आवाज़ लगाने के लिए कोई नहीं रहेगा। तुम्हें कोई ये नहीं बोलेगा कि गरिमा बादाम खा ले और सुशीला दूध पी ले। तुम्हें खुद पर तुम ये बात ध्यान रखना कि तुम्हें खुद के शरीर का, खुद के स्वास्थ्य का बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। समझ में आ गई ये बात? बाद में धर्मपाल जी को गरिमा सुशीला को दूध देते हैं। फिर गरिमा और सुशीला बोलती है हाँ पापा, और फिर वो दूध पी लेती है। बाद में कुसुम जी जो है वो गहने देती है गरिमा सुशीला को। बाद में से सुशीला वो बोलती है ये क्या है मम्मी, इसमें इतना खर्चा क्यों किया? इतने भारी भारी गहने कौन पहनेगा? आजकल तो आर्टिफिशियल गहने आते हैं, वो पहन लेंगे ना। और इतना खर्चा किया, इससे अच्छा हमारे सलून में वो गर्ल्स वाला, वुमेन वाला वो बना लेते हैं, अलग सेपरेटेड पार्टीशन। ये ऐसे ही किया आपने। तो बाद में जो धर्मपाल जी हैं और जो कुसुम जी वो बोलते हैं ये तो हमारा आशीर्वाद है, ये हमने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके तुम लोगों के लिए बनाया है ताकि तुम लोग कभी भी मुसीबत में पड़ो तो ये तुम्हारे काम आ जाए। तो इसीलिए बेटा ये तो तुम्हारा हमारी तरफ से तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। तो बाद में धर्मपाल जी वो बोलते हैं हाँ ये तो तुम्हारी मम्मी की तरफ से है, पर मैं जो तुम्हें गिफ्ट देने वाला हूँ वो कल मिलेगा जब तुम पहली बार शादी के बाद हाथी बाजार में आओगी। तो बाद में जो गरिमा सुशीला वो बोलती है क्या पापा जी आप क्या देने वाले हैं ऐसा? तो बाद में जो धर्मपाल जी वो बोलते हैं वो तो उसी समय पता चलेगा। तो नेक्स्ट सीन में हमें जो है अग्नि का घर दिखाया जाता है। वहाँ पे पंडित जी बैठे होते हैं और वो जो अग्नि के सबसे बड़े वाले मामा जी वो बैठे होते हैं और अग्नि की मम्मी बैठी होती है। तो जो पंडित जी वो बोलते हैं कि आप ना मतलब जब तक आपकी बहू बन के घर में नहीं आ जाती तब तक आप घर से बाहर कदम नहीं रख सकते और इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। मैंने मतलब कितनी बार आपकी कुंडलियाँ देख ली है। तो बाद में वो धर्मपाल जी है वो मतलब सॉरी जो कोमल देवी वो बोलती है ये तो घनी प्रॉब्लम हो गई, मैं तो सोच रही थी अपने बेटे की बारात में जाने की, पर अब तो मैं जा ही नहीं सकती हूँ। तो वहीं पे जो पौनी होती है मैं उसकी एंट्री दिखाई जाती है और वो अपनी मम्मी के पास में आके बोलती है मम्मी क्या प्रॉब्लम हो रखी है यहाँ पे, बताओ ना आप मेरे को। तो बाद में फिर वो बताती है कि मैं शादी में नहीं जा सकती अग्नि की। तो बाद में फिर वो बोलती है ठीक है ना, तो आप भैया को मतलब अपनी जो भी मतलब प्रॉपर्टी उनके नाम है उनसे हटा दो और कोर्ट में जाके मतलब जो भी प्रॉपर्टी वो मेरे नाम कर दो, तो उससे भैया आपके बेटे रहेंगे ही नहीं। तो कैसे आपको मतलब शादी में जाने से अड़चन होगी, है ना? एकदम सही आइडिया। तो बाद में जो कोमल देवी वो बोलती है भाई की ज़मीन हड़पना चाहती है तो मतलब ये कोई सोल्यूशन नहीं आवा, ठीक है ना? मतलब पंडित जी का यहाँ दिमाग नहीं चल रहा है, तो फालतू की जवाब दे रही है यहाँ पे। तो बाद में फिर वो जो पवनी है वो बोलती है मम्मी सॉरी ना यार, मैं तो मजाक कर रही थी, जस्ट मुझे भी पता है पूरा घर भैया का ही तो है यहाँ पे। तो बाद में जो कोमल देवी वो पवनी को बोलती है कि पहले जा तू सामान बांध ले और तैयार हो जा, तुझे तो जाना है ना भैया की बारात में। वहीं ये सब जो है ना वो खुद अग्नि ही कर रहा होता है और बाद में फिर वो जानबूझ के अंदर आके पूछता है क्या वो पंडित जी कुछ सॉल्यूशन मिला क्या? तो बाद में फिर वो बोलते हैं नहीं मिला कोई भी सॉल्यूशन। फिर अग्नि बाहर जाके चाची जी को फ़ोन करता है, बोलता है कि चाची जी आपका आइडिया तो काम कर गया। तो बाद में चाची जी वो बोल रही है हाँ मतलब मैं तो ना कल रात को मतलब खिड़की से जितने भी तारे दिख रहे थे ना भाई साहब, भाई गॉड वो तो सारे मैंने गिन ही लिए, अच्छा ये आइडिया काम कर गया। तो बाद में फिर वो दोनों फिर फ़ोन काट देते हैं और बाद में जो चाची जी वो बहुत खुश होती है क्योंकि उनको गरिमा सुशीला का कमरा मिलने वाला होता है। तो फिर वो खुशी से नाच रही होती है, वहीं पे शिशुपाल जी आ जाते हैं। तो शिशुपाल जी चंचल को बोलते हैं कि चंचल तो इतनी खुश कैसे दिख रही है? तो बाद में चंचल बोलती है दोनों भतीजियों की शादी है मेरी आज, खुश भी ना हो क्या? इसमें भी आपको दिक्कत है? फिर ये बोल के चंचल वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जो सुशीला है वो प्रमोद से बात कर रही होती है और प्रमोद उसको अपना कमरा दिखा रहा होता है क्योंकि मतलब कैसे कैसे उसने सुशीला की जगह बनाई है अपने कमरे में। सुशीला की पेंटिंग्स लगाई है दीवार पे, गरिमा की भी लगाई है, पुत्तू की भी लगाई है, मतलब सुशीला की पूरी फैमिली की पेंटिंग लगाई है। एंड जो ड्रेसिंग टेबल होती है उसको अच्छे से डेकोरेट किया है एंड जो बेड होता है वो भी अच्छे से डेकोरेट किया है। तो वो सब दिखाता है वहाँ पर जो है। और उसी टाइम में से सुशीला बोलती है वाह डॉक्टर साहब तुमने तो सब कुछ अच्छा कर दिया। तो बाद में फिर सुशीला के हाथ में प्रमोद को मेहंदी दिखती है। तो बाद में जो प्रमोद है वो बोलता है आपके हाथ में मेहंदी तो बड़ी अच्छी लग रही है, आपने इसमें मेरा नाम लिखा है क्या? तो बाद में सुशीला वो बोलती है हाँ हाँ ये देखो। तो बाद में फिर प्रमोद को दिखता नहीं क्योंकि वहाँ पे छोटा हड्डी लिखा हुआ होता है और एक हड्डी भी बनी हुई होती है। तो बाद में फिर सुशीला बोलती है प्रमोद नाम नहीं मिलेगा यहाँ पे, छोटा हड्डी नाम मिलेगा। तो बाद में फिर प्रमोद को वो दिख जाता है और वहाँ पर फिर जो मिन्नी जी है वो आ जाती है प्रमोद के कपड़े लेके और वो थोड़े से सैड टाइप में से गुस्से टाइप में होती है, मूड ख़राब होता है उनका। तो बाद में फिर सुशीला है वो पूछती है क्या हुआ मिनी आंटी आपका मूड ख़राब कैसे है? तो बाद में फिर जो है वो मिनी आंटी से बोलती है कि मेरा मूड ख़राब नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ पे प्रमोद को देखने आई, तो ये तो तुमसे यहाँ पे बातें कर रहा है, इसकी शादी का दिन है आज, तैयार नहीं होना क्या ऐसे? तो बाद में फिर सुशीला बोलती है ठीक है प्रमोद तुम तैयार हो जाओ, मुझे भी तैयार होना है। तो बाद में फिर प्रमोद और सुशीला फ़ोन कट कर देते हैं।
और फिर जो मिनी जी वो सुशीला की फ़ोटो देखती है ना, तो फिर उसे गुस्से में बोलती है कि तुमने अभी तक हमारी तो फ़ोटो नहीं लगाई और आज सुशीला की पूरी फैमिली की फ़ोटो लगा ली यहाँ पे। तो बाद में जो प्रमोद है वो बोलता है, मम्मी क्या हुआ, पहले आपने कभी मुझसे ये सवाल नहीं पूछा, आज आप ऐसे कैसे पूछ रहे हो, आपका दिमाग सच में, मतलब आपका मूड सच में ख़राब है। तो बाद में जो मिनी जी वो बोलती है, नहीं मैं तो बस ऐसे ही तुमसे पूछ रही थी प्रमोद। तो बाद में जो प्रमोद है वो बोलता है कि मम्मी आप मेरा टेस्ट तो नहीं ले रहे कोई। तो बाद में जो मैंने जो बोलती है टेस्ट नहीं ले रही, पर जस्ट सपोज एंड टेस्ट ले रही हूँ मैं तुम्हारा, अगर तुम्हें मतलब फिर जो मैंने जो वो बोलती है, अगर तुम्हें मेरे मतलब अपनी वाइफ में से और अपनी मम्मी से चुनने का मौका मिले तो तुम किसे चुनोगे। जब प्रमोद है वो बोलता है, मम्मी मैं ऐसी सिचुएशन में फंसूंगा ही नहीं, और अगर फंस गया ना तो जो भी करेक्ट होगा, जो भी राइट होगा, मैं उसी का साथ दूंगा, और मम्मी आप ऐसा मत करो यार, आज मेरी शादी है। तो बाद में फिर प्रमोद है वो वहाँ से अपने कपड़े लेके चला जाता है। जो मैंने जो वो बात पीछे से बोल रही होती है कि तब तो तुम डेफिनेटली मेरा ही साथ दोगे प्रमोद, क्योंकि मैं ही सही हूँ और अब मैं भी देखती हूँ कि शादी कैसे होती है। और फिर नेक्स्ट सीन में गरिमा सुशीला जो है वो अपने कमरे में दिखाई देती है, और वहाँ पे फिर पुत्तू आ जाता है, तो फिर वो भी नाचने लग जाते हैं। वहाँ पे चाची जी और चाचा जी आ जाते हैं, फिर वो भी डांस करने लग जाते हैं। और फिर वहाँ पे धर्मपाल जी और कुसुम जी आते हैं, फिर वो भी डांस करने लग जाते हैं। बाद में ये सब डांस करते हैं, उसके बाद में गरिमा सुशीला के वो जो कुसुम जी है वो तिलक निकालती हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें जो है नीचे का सीन दिखाया जाता है। बाद में फिर वहाँ पे जो हाथी बाजार वाले होते हैं ना वो सारे आ जाते हैं। तो बाद में धर्मपाल जी वो पूछते हैं कि आज छोरियों की शादी है, तुम लोग देखो यहाँ पे कोई बखेड़ा, इतना ही बोलते हैं। तब तक वो हाथी बाजार वाले बोलते हैं, देख धर्मपाल, तेरी और मेरी लड़ाई ना एक जगह है और छोरियों का ब्याह एक जगह है। तो बाद में फिर वो दोनों ऐसे गले लग जाते हैं सारे लोग। तो गाइज़ अगर आप चाहते हो कि काटेलाल एंड सन्स की टीआरपी इंक्रीज हो, आप ऐसे ही काटेलाल एंड सन्स के फ्रेश एपिसोड्स देख रहे हो, तो उसके लिए हमें टीआरपी इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा अगर आप काटेलाल एंड सन्स के फ़ैन हो, अगर आप चाहते हो काटेलाल एंड सन्स ऑफर ना हो। तो बाद में फिर वो सारे गले लग जाते हैं, और फिर गरिमा उधर देखते तो एक दिया होता है वो बुझने ही वाला होता है। तो गरिमा उसे हाथ लगाती है और फिर गरिमा का ऐसे हाथ जल जाता है। बाद में गरिमा मैंने बोलती है, लगता है ऐसा लग रहा है कि बहुत मतलब कुछ बुरा होने वाला है। और फिर नेक्स्ट सीन में जो है मतलब बारात आ जाती है अग्नि की, शायद ओके वो ढंग से मुझे दिखा नहीं था उस टाइम। तो बाद में फिर वो सुशीला बोलती है चल चल बहन। तो बाद में फिर सुशीला उसको वहाँ से ले जाती है, और बाद में फिर बारात आती है। तो फिर वो गरिमा और सुशीला से बालकनी से देख रही होती है। यहाँ पे आज का एपिसोड फिनिश हो जाता है। कैसा लगा आपका आज का एपिसोड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप डेली ऐसे एपिसोड्स को एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो सीरियल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।